नमस्कार। आज हम इज़ाबेल एलेंड की स्टोरी टू वर्ड्स इसको हिंदी में पढ़ेंगे। ये एक स्पेनिश स्टोरी है, इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। चलिए शुरू करते हैं। शी वेंट बाय द नेम। शी वेंट यानी उसने अपनाया हुआ था या वो जानी जाती थी बाय द नेम ऑफ बेलिसा कुलेरियो। तो ये उसका नाम है जिस नाम से वो जानी जाती थी। और इस नाम से वो इसलिए नहीं जानी जाती, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि शी हैड बीन बैप्टाइज्ड। उसको ये नाम दिया गया था। बैप्टाइज होता है जब क्रिश्चियनिटी में किसी बच्चे को नामकरण उसका किया जाता है, बैप्टाइज किया जाता है, उसको क्रिश्चियनिटी में स्वीकार किया जाता है, क्रिश्चियन बनाया जाता है, तो वो बैप्टाइजमेंट कहलाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये उसका नामकरण किया गया था, बैप्टाइज्ड विद दैट नेम। ये नाम उसको तब दिया गया था जब उसको बैप्टाइज किया गया था। और गिवन इट, या ये नाम दिया गया था बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। तो ऐसा नहीं है, बट बल्कि बिकॉज, क्योंकि शी हर सेल्फ, उसने खुद हैड सर्च्ड, तलाश किया था, अनटिल, जब तक कि शी फाउंड, उसने पाया, द पोइट्री, कविता, ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की, एंड ट्विलाइट, और जो शाम ढले की, जो दोनों वक्त मिलने की रोशनी होती है वो। यानी एक ऐसा नाम जिसमें कि खूबसूरती हो, कविता की खूबसूरती हो, जिसमें एक ट्विलाइट जैसा एहसास हो। तो वो नाम जब उसे मिल गया तो एंड क्लोक्ड हर सेल्फ, क्लोक्ड मीन्स धारण कर लिया, अपना लिया, एडॉप्ट कर लिया। क्लोक्ड हर सेल्फ, अपने आप को पहना लिया, इन इट, ये नाम दे दिया अपने आप को खुद ही ये नाम। शी मेड हर लिविंग, शी मेड, वो कमाती थी, हर लिविंग, अपनी रोजी रोटी, सेलिंग, बेचकर, वर्ड्स, शब्द। हाँ जी, शब्द। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि शब्द भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन यही उसका काम था कि वो शब्द बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी। शी जर्नीड, उसने यात्रा की, थ्रू द कंट्री, यानी पूरे देश में होकर, फ्रॉम हाई कोल्ड माउंटेन्स, ऊंचे ठंडे पर्वतों से, टू द बर्निंग कोस्ट, जलते हुए तटों तक, स्टॉपिंग, रुकते हुए, एट फेयर्स, मेलों में, एंड इन मार्केट्स, और बाजारों में, वेयर, जहां, शी सेटअप, उसने लगाया, फोर पोल्स, चार खंभे, कवर्ड, ढके हुए, बाय अ कैनवास, एक कैनवास से, एक किरमिच से, ऑनिंग, ऑनिंग होती है, तिरपाल लगाते हैं जो धूप से बचने के लिए, ऑनिंग, अंडर विच, जिसके नीचे, शी टुक रिफ्यूज, वो शरण लेती थी, फ्रॉम द सन, धूप से, एंड रेन, और बारिश से, टू मिनिस्टर टू हर कस्टमर्स, टू मिनिस्टर मीन्स संभालने के लिए, टू हर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों को, या अपने ग्राहकों की जो डिमांड है वो डिमांड पूरी करने के लिए। शी डिड नॉट हैव टू पैडल, उसको पैडल माने घर घर जाकर बेचना, फेरी लगाना, तो उसको फेरी नहीं लगानी पड़ती थी, घूम घूम कर अपना सामान नहीं बेचना पड़ता था कि शब्द ले लो, शब्द ले लो, वर्ड्स ले लो, अल्फाज ले लो, तो ऐसे उसे फेरी नहीं लगानी पड़ती थी। हर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज माने अपने माल की, बिकॉज, क्योंकि, फ्रॉम हैविंग वंडर्ड, यानी घूम कर, वंडर माने घूमना, फ्रॉम हैविंग वंडर्ड यानी घूम कर, फार एंड नियर, दूर दूर तक, एवरीवन, हर कोई, न्यू, जानता था, हु शी वॉज, कि वो कौन थी। सम पीपल, कुछ लोग, वेटेड, इंतजार करते थे, फॉर हर, उसका, फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट, एक साल से लेकर अगले साल तक, एंड व्हेन, और जब, शी अपीयर्ड, वो दिखाई देती थी, इन द विलेज, गांव में, विद हर बंडल, अपने गट्ठर के साथ, बीनीथ हर आर्म, उसकी बाहों के नीचे, दे वुड फॉर्म, वो बना लेते थे, अ लाइन, एक पंक्ति, इन फ्रंट ऑफ हर स्टॉल, उसकी दुकान के सामने, हर प्राइसेस, उसकी कीमतें, वर फेयर, अच्छी थी, फॉर 5 सेंटावोज, ये मुद्रा है स्पेन की, सेंटावो, तो 5 सेंटावो में, शी डिलीवर्ड, वो देती थी, वर्सेस, यानी कविता की लाइनें, फ्रॉम मेमोरी, अपनी याद से, अपनी स्मृति से, फॉर 7, और 7 सेंटावोज के लिए, शी इम्प्रूव्ड, वो सुधार देती थी, द क्वालिटी ऑफ ड्रीम्स, तो जो सपने हैं उनकी क्वालिटी वो सुधार देती थी।
मतलब कि उनका जो सपने होते थे उनकी क्वालिटी, उनका गुण सुधार देती थी। फॉर 9 यानी 9 सेंटावो में शी रोट, वो लिख देती थी लव लेटर्स, प्रेम पत्र। फॉर 12 और 12 सेंटावो में शी इन्वेंटेड, वो आविष्कार कर देती थी यानी बना देती थी इंसल्ट्स, अपमान, बेइज्जती। फॉर इररिकंसिलेबल, देखिए रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता कराना, और रिकनसाइलेबल जिनमें समझौता हो सकता है, और इररिकनसाइलेबल जिनमें समझौता नहीं हो सकता, यानी कट्टर एनिमीज, दुश्मन। तो कट्टर दुश्मनों के लिए वो बेइज्जती लिख देती थी। कितने पैसों में? 12 सेंटावो में। शी ऑल्सो सोल्ड, और वो बेचती थी स्टोरीज, कहानियाँ, नॉट फैंटासीज, यानी वो फैंटासी नहीं होती थी, एकदम काल्पनिक नहीं होती थी, छोटी मोटी कल्पनाएं नहीं होती थी, बट लॉन्ग, बल्कि लंबी, ट्रू स्टोरीज, सच्ची कहानियाँ। शी रिसाइटेड, जो कि वो सुनाती थी, एट वन टेलिंग, एक सांस में, नेवर स्किपिंग, बिना छोड़े हुए, अ वर्ड, एक भी शब्द। दिस इज हाउ, ये इसी तरीके से शी कैरिड, वो ले जाती थी न्यूज़, समाचार, फ्रॉम वन टाउन, एक शहर से, टू अनदर, दूसरे शहर को। पीपल पेड हर, लोग उसको पैसे देते थे, टू एड अ लाइन, एक लाइन जोड़ने के लिए, और टू या फिर दो। आर सन वॉज बॉर्न, हमारा बेटा पैदा हुआ था। सो एंड सो डाइड, फलां फलां व्यक्ति मर गया। आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, गॉट मैरिड, उनकी शादी हुई। द क्रॉप्स बर्न्ड, फसलें जल गईं। इन द फील्ड, खेत में। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। शी वेंट, वो जाती थी। अ स्मॉल क्राउड, एक छोटी सी भीड़। गैदर्ड, इकट्ठा हो जाती थी। अराउंड, चारों। टू लिसन, सुनने के लिए। एज, जैसे ही। शी बिगेन, वो शुरू करती थी। टू स्पीक, बोलना। एंड दैट वॉज हाउ, और यही तरीका था कि दे लर्नड, वो जान पाते थे। अबाउट ईच अदर्स डूइंग्स, एक दूसरे के कामों के बारे में। अबाउट डिस्टेंट रिलेटिव्स, दूर के रिश्तेदारों के बारे में। अबाउट वॉट वॉज गोइंग ऑन, और इसके बारे में कि क्या हो रहा था। वॉट वॉज गोइंग ऑन, क्या हो रहा था। इन द सिविल वॉर, गृह युद्ध में। टू एनीवन, किसी के भी लिए। हु पेड हर, जो उसको चुकाता था। 50 सेंटावोस, 50 सेंटावो। इन ट्रेड, व्यापार में, खरीदारी में। शी गेव, वो देती थी। द गिफ्ट, उपहार। ऑफ अ सीक्रेट वर्ड, एक रहस्यमयी शब्द का, एक गुप्त शब्द का। टू ड्राइव अवे, ड्राइव अवे माने भगाना, भगाने के लिए। मेलैंकली मीन्स दुख, उदासी। इट वॉज नॉट, ये नहीं होता था। द सेम वर्ड, एक ही शब्द। फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। बिकॉज, क्योंकि। दैट वुड हैव बीन, ये हो जाता। कलेक्टिव, शामिल, सामूहिक। डेसीट माने धोखा। ईच पर्सन, हर व्यक्ति। रिसीव्ड, मतलब प्राप्त करता था। हिज और हर, यानी स्त्री या पुरुष का अपना अपना ओन वर्ड, खुद का शब्द। विद द एश्योरेंस, इस एश्योरेंस के साथ, इस निश्चिंतता के साथ। दैट, के। नो वन एल्स, कोई और नहीं। वुड यूज इट, इसको प्रयोग करेगा। दैट वे, उस तरीके से। इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में। और द बियॉन्ड, या फिर इस ब्रह्मांड के परे। बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो हैड बीन बॉर्न, बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो पैदा हुई थी। इनटू अ फैमिली, एक ऐसे परिवार में। सो पुअर, जो कि इतना गरीब था। दे डिड नॉट इवन हैव, कि उनके पास नहीं थे। नेम्स, नाम भी नहीं थे। टू गिव देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को देने के लिए। यानी रोटी कपड़ा तो छोड़िए, नाम तक नहीं थे अपने बच्चों को देने के लिए। इतने गरीब परिवार में वो पैदा हुई थी। शी केम, वो आई। इनटू द वर्ल्ड, संसार में। एंड ग्रू अप, और बड़ी हुई। इन एन इनहॉस्पिटेबल लैंड, हॉस्पिटेबल जहाँ स्वागत किया जाता है, और इनहॉस्पिटेबल जहाँ स्वागत नहीं किया जाता। लैंड, जगह पर। तो एक ऐसी जगह पर वो पैदा हुई और बड़ी हुई जहाँ बच्चों का स्वागत नहीं किया जाता। वेयर, जहाँ। सम ईयर्स, कुछ सालों तक। द रेन्स, बारिश। बिकेम, बन जाती थी। एवालेंशिस,
एवलांच क्या होता है? एकदम से जो बाढ़ के रूप में आती है, एवलांचेस ऑफ वाटर, पानी की बाढ़। दैट बोर्ड, जो ले जाती थी, एवरीथिंग, हर चीज को, अवे, दूर, बिफोर देम एंड अदर्स, अवे बिफोर देम यानी उनसे दूर हर चीज को ले जाती थी, एंड अदर्स और दूसरों से। व्हेन नॉट अ ड्रॉप फेल फ्रॉम द स्काई, अच्छा, और अदर्स दूसरे कुछ साल ऐसे होते थे व्हेन, जबकि नॉट अ ड्रॉप, एक भी बूंद नहीं, फेल गिरती थी, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, एंड द सन, और सूरज, स्वेल्ड मीन्स उबलता रहता था, टू फिल, भरने के लिए, द होराइजन, क्षितिज को, एंड द वर्ल्ड, और ये संसार, बिकेम, बन जाता था, अ डेजर्ट, एक रेगिस्तान। अंटिल, जब तक कि शी वॉज 12, वो 12 साल की नहीं हुई, बेलिसा हैज़ नो ऑक्यूपेशन, बेलिसा के पास करने को कोई काम नहीं था, और वर्च्यू, ना उसके पास कोई गुण था, अदर देन, सिवाय, हैविंग विदस्टूड हंगर, विदस्टैंड माने बर्दाश्त करना, तो सिवाय बर्दाश्त करने के, हंगर, भूख को, एंड द एग्जॉशन, और थकान को, ऑफ सेंचुरीज, जो शताब्दियों की थी, उस जगह पर जहाँ वो पैदा हुई थी, तो वहाँ भूख और थकान को बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। ड्यूरिंग वन इंटरमिनेबल ड्रॉट, ड्यूरिंग, दौरान, वन, एक, इंटरमिनेबल, जिसको नहीं हटाया जा सकता, जिसको दूर नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट माने दूर करना, टर्मिनेबल जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, और इनटर्मिनेट जिसको दूर नहीं किया जा सकता, ऐसी, ड्रॉट माने सूखा, तो ऐसे सूखे के दौरान, इट फेल टू हर, यानी ये उसके ऊपर आ पड़ा, टू बरी, दफनाना, कि उसको दफनाना पड़ा, 4, 4 यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने 4 छोटे भाई बहनों को उसे दफनाना पड़ा क्योंकि सूखा पड़ गया बहुत ज़्यादा। व्हेन, जब, शी रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया, महसूस किया, दैट, के, हर टर्न वॉज नेक्स्ट, अगली बारी उसकी खुद की थी। शी डिसाइडेड, तो उसने निश्चय किया, टू सेट आउट, निकलने के लिए, अक्रॉस द प्लेन्स, मैदानों के पार, इन द डायरेक्शन, दिशा में, ऑफ द सी, समुद्र की, इन होप्स, इस उम्मीद में, दैट, के, शी माइट ट्रिक, वो धोखा दे सकती थी, डेथ, मौत को, अलोंग द वे, रास्ते में। द लैंड वॉज, जमीन थी, इरोडेड मीन टूटी फूटी, यानी बिल्कुल बर्बाद, स्प्लिट यानी वो फटी हुई थी, विद डीप क्रैक्स, डीप माने गहरे, क्रैक्स उसमें दरारें थीं, यानी जब सूखा पड़ता है तो ज़मीन फट जाती है, तो उसमें डीप क्रैक्स हो गए थे, गहरी दरारें पड़ गई थी। स्ट्यून, बिखरी हुई थी, विद रॉक्स, चट्टानों से, यानी जगह जगह वहाँ पर चट्टानें थीं। फॉसल्स, यानी जीवाश्म थे, ऑफ ट्रीज, पेड़ों के, यानी पेड़ जो कि सूख गए थे ड्राउट की वजह से, तो उनके फॉसल्स थे, उनके अवशेष थे। एंड थॉर्नी, और कांटेदार, बुशेस, झाड़ियाँ, एंड, और स्केलेटन्स, यानी कंकाल, ऑफ एनिमल्स, जानवरों के, ब्लीज्ड, जिनको सुखा दिया गया था, बाय द सन, धूप के द्वारा। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, शी रेन इनटू, वो टकराई, फैमिलीज, ऐसे परिवारों से, हु, जो कि, लाइक हर, उसी की तरह, वर हेडिंग, यानी जा रहे थे, साउथ, दक्षिण की तरफ, फॉलोइंग, पीछा करते हुए, द मिरेज, मिरेज होती है मृगमरीचिका, जहाँ, ऑफ वाटर, पानी की, यानी लोगों को लग रहा था कि इधर साउथ में पानी है, तो उसी मृगमरीचिका के ओर वो दौड़े जा रहे थे। सम हैड बिगन, कुछ लोगों ने शुरू किया था, द मार्च, जाना, कैरिंग, ले जाते हुए, देयर, अपने, बिलोंगिंग, सामान, ऑन देयर बैक, अपनी पीठ पर, और इन स्मॉल कार्ट्स, या फिर छोटी गाड़ियों में, बट, लेकिन, दे कुड बेयरली, वो बेयरली माने मुश्किल से ही, वो मुश्किल से ही, मूव, चला पा रहे थे, देयर ओन बोन्स, अपनी खुद की हड्डियों को, यानी सामान को ले जाना तो बहुत मुश्किल था, अपनी खुद की हड्डियों को ले जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। एंड, और, आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, दे हैड टू अबेंडन, उनको छोड़ना पड़ा, देयर पोजेशंस, अपना सामान। दे ड्रैग्ड, उन्होंने घसीटा, देमसेल्व्स, अपने आप को, अलोंग, आगे, पेनफुली, बड़े दर्द के साथ, देयर, उनकी स्किन, त्वचा, टर्न्ड, मतलब हो गई, टू लिजर्ड हाइड, यानी छिपकली की
त्वचा जैसी, खाल जैसी उनकी त्वचा हो गई। एंड देयर आइज, और उनकी आंखें बर्न्ड, मतलब जलने लगी, बाय द रिवर्बरेटिंग ग्लेयर। रिवर्बरेटिंग मतलब जो बार बार आ रही थी चमक, सूरज की जो चमक बार बार उन पे आंखों पे पड़ रही थी, तो उससे उनकी आंखें जलने लगीं। बेलिसा ग्रीटेड देम, बेलिसा ने उन लोगों को ग्रीट किया, यानी उनको नमन किया, प्रणाम किया, सलाम किया, जो भी कहें, विद अ वेव, यानी हाथ हिलाकर। एंड एज शी पास्ड, जब वो उनके सामने से गुजरी, उनसे आगे गुजरी। बट लेकिन शी डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकी, बिकॉज, क्योंकि शी हैड नो स्ट्रेंथ, उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं थी, टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए, इन एक्ट्स, कामों में, ऑफ कंपैशन, दया के। मैनी पीपल, बहुत से लोग, फॉयल, गिर गए, बाय द वे साइड, यानी रास्ते में, मतलब मरते गए, गिरते गए। बट लेकिन शी वॉज, वो थी, सो स्टबर्न, इतनी हठी, इतनी जिद्दी, दैट के शी सर्वाइव्ड, वो जिंदा बची रही, टू क्रॉस, पार करने के लिए, थ्रू दैट हेल, उस नर्क को, एंड, और एट लॉन्ग लास्ट, अंत में, रीच, पहुंच गई, द फर्स्ट ट्रिकल्स, जो पहली बूंदें थीं, ऑफ वाटर, पानी की, फाइन, बढ़िया, ऑलमोस्ट, लगभग, इनविजिबल, यानी अदृश्य, थ्रेड्स, धागे, दैट, जो कि फेड, यानी जो भोजन करा रहे थे, या जो पनपने को का अवसर दे रहे थे, फीड माने खिलाना होता है, फेड उसकी सेकंड फॉर्म है, तो जो पालन पोषण दे रहे थे, स्पिंडली, स्पिंडली मतलब जगह जगह बिखरी हुई, क्योंकि जहाँ पर रेगिस्तान होता है, पानी नहीं होता, वहाँ लगातार तो वेजिटेशन होता नहीं है, तो स्पिंडली वेजिटेशन का मतलब जगह जगह बिखरी हुई वनस्पति को वो फीड कर रहे थे, पोषण दे रहा था, जो थोड़ा बहुत पानी था वो। एंड फार्दर, और आगे, डाउन, और आगे चलकर, वाइडेंड, वो जो पानी की लकीरें थीं, धाराएं थीं, वो चौड़ी हो जा रही थीं, इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी धाराओं में। तो जो थ्रेड्स थे, मतलब धागे जैसे थे पानी के, वो आगे जाके स्मॉल स्ट्रीम बन जा रहे थे, छोटी धाराएं बन जा रहे थे। एंड मार्शेस, और दलदल बन जा रहे थे वो। बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो सेव्ड हर लाइफ, बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो ने अपना जीवन बचा लिया। एंड, और, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, एक्सीडेंटली, यानी अचानक से, संयोग से, डिस्कवर्ड, उसने ढूंढ लिया, राइटिंग, लेखन को, इन अ विलेज, एक गांव में, नियर द कोस्ट, तट के करीब, द विंड, हवा, ब्लू, यानी उड़ाकर ले आई, अ पेज, एक कागज, ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार का, एट हर फीट, और लाकर उसके पैरों पर डाल दिया। शी पिक्ड अप, उसने उठाया, द ब्रिटल, यानी वो पुराना सा, टूटा, जल्दी टूटने वाला, नाजुक सा, येलो पेपर, पीला पेपर, जो जब कागज़ पीला पड़ जाता है, पुराना हो जाता है, तो वो ब्रिटल हो जाता है, यानी छूते ही टूटने लगता है। पुरानी किताबें आपने देखी होंगी, जब उनके कागज़ पीले हो जाते हैं तो वो टूटने लगते हैं, आप उनको पलटोगे और वो टूट जाते हैं, तो वो ब्रिटल कहलाते हैं। ब्रिटल येलो पेपर, नाजुक पीला कागज़। एंड स्टूड अ लॉन्ग वाइल, एंड स्टूड, और वो खड़ी रही, अ लॉन्ग वाइल, देर तक, लुकिंग, देखते हुए, एट इट, इसको, कागज़ को देखते हुए, क्योंकि उसने पहले ना कभी कागज़ देखा था और ना कभी कोई लिखावट देखी थी। अनेबल, यानी वो असमर्थ थी, टू डिटरमिन, निश्चय करने में, इट्स पर्पज़, इसका उद्देश्य, यानी ये चीज़ है क्या, क्या मतलब है इसका, वो समझ नहीं पा रही थी। अनटिल, जब तक कि, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, ओवरकेम, जीत गई, हर शाइनेस, उसकी लज्जा से, यानी झिझक से, वो झिझक रही थी कि किसी से पूछने से कि ये क्या चीज़ है, तो ये जो झिझक है उसके ऊपर विजय पाली क्यूरियोसिटी ने, उत्सुकता ने, यानी जानने की जो इच्छा है उसने विजय पाली शाइनेस पर। शी वॉकड ओवर, वो चलकर गई, टू अ मैन, एक आदमी के पास, हु वॉज वॉशिंग, जो धो रहा था, हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, इन द मडी पूल, गंदे तालाब में, वेयर, जहाँ, शी हैड क्वेंस्ड, उसने बुझाई थी, हर थर्स्ट, अपनी प्यास। तो जिस तालाब में इसने पानी पिया था बेलिसा ने, उसी तालाब में एक आदमी अपने घोड़े को नहला रहा था, तो उस आदमी के पास बेलिसा पहुंची। व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है? शी आस्क्ड, उसने पूछा, यानी वो अखबार का टुकड़ा उसको दिखाया आदमी को और उससे पूछा कि ये क्या चीज़ है। दिस, शी आस्क्ड, द स्पोर्ट्स पेज, ये
स्पोर्ट्स पेज है, यानी खेल के समाचार जिसमें आते हैं वो पेज है ऑफ द न्यूज़पेपर, अखबार का। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, कंसीलिंग, छिपाते हुए, हिज सरप्राइज, अपने आश्चर्य को, एट हर इग्नोरेंस, उसके अज्ञान पर। यानी उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इस लड़की को इतना भी नहीं मालूम कि ये अखबार है और ये स्पोर्ट्स पेज है उस अखबार का। लेकिन उस आदमी को क्या मालूम कि ये लड़की किन परिस्थितियों में से निकल कर आई है जहां उसने कभी अखबार देखा ही नहीं, कभी लिखना पढ़ना क्या होता है ये कभी जाना ही नहीं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उसने कंसील किया, छिपाया अपने इस आश्चर्य को। द आंसर, इस जवाब ने एस्टाउंडेड, आश्चर्यचकित कर दिया, द गर्ल, लड़की को, क्योंकि उसने ऐसा कभी कोई चीज़ देखी नहीं थी। बट लेकिन शी डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहती थी, टू सीम, दिखना, रूड, असभ्य। सो इसलिए शी, उसने, मियरली, केवल, इंक्वायर्ड, पूछा, अबाउट, बारे में, द सिग्निफिकेंस, महत्व, ऑफ द फ्लाई ट्रैक्स, फ्लाई माने मक्खी, ट्रैक माने रास्ता, कि जो मक्खियों के से रास्ते बने हुए थे। अब जैसे आप देख रहे हैं ना, ये लाइनें बनी हुई हैं, तो ऐसी अखबार में लाइनें थी जैसे आप इस कागज़ पर देख रहे हैं। तो ये जो लाइनें थी उसको लगी कि ये मक्खियों का रास्ता है, जैसे यहाँ पर कोई मक्खी चल के गई हो। तो उसने पूछा कि कहाँ गया, हम तो खो गए। हाँ, तो द फ्लाई ट्रैक्स, द सिग्निफिकेंस, महत्व, ऑफ द फ्लाई ट्रैक्स, यानी मक्खियों के रास्ते का, स्कैटर्ड, जो बिखरा हुआ था, अक्रॉस द पेज, पूरे कागज़ पर। तो जैसे पूरे कागज़ पर इस पर बिखरी हुई हैं ये लाइनें, तो वैसे ही अखबार पर बिखरी हुई थी। तो उसने कहा कि ये जो मक्खियों के से रास्ते हैं इनका क्या महत्व है। तो आदमी ने जवाब दिया, दोज आर वर्ड्स, ये शब्द हैं, चाइल्ड, बच्ची, ये शब्द हैं। हियर इट सेज, हियर, यहाँ पर, इट सेज, ये कहता है, यानी ये लिखा हुआ है, दैट फुलजेंसियो बारबा नॉक्ड आउट, फुलजेंसियो बारबा ने नॉक्ड आउट माने कि खदेड़ दिया, हरा दिया, एल नेग्रो टिन्नाओ, यानी ये एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को हरा दिया, इन द थर्ड राउंड, तीसरे राउंड में। ये खबर लिखी हुई है इस पर। दिस वॉज द डे, ये वो दिन था, बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो, जबकि बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो ने फाउंड आउट, पाया, दैट, के, वर्ड्स, यानी जो शब्द हैं, मेक देयर वे, अपना रास्ता बनाते हैं, इन द वर्ल्ड, संसार में, विदाउट, बिना, अ मास्टर, एक मालिक के, एंड, और, दैट, के, एनीवन, कोई भी, विद अ लिटिल क्लेवरनेस, थोड़ी सी चतुराई से, कैन एप्रोप्रिएट देम, एप्रोप्रिएट माने हैंडल करना, संभालना, उनको संभाल सकता है, एंड डू बिजनेस, और व्यापार कर सकता है, विद देम, उनके साथ। शी मेड, उसने किया, अ क्विक, एक जल्दी ही, असेसमेंट, आकलन, ऑफ हर सिचुएशन, अपनी स्थिति का, एंड कंक्लूडेड, और निष्कर्ष निकाला, दैट, के, असाइड फ्रॉम बिकमिंग, यानी असाइड मीन्स अलावा, फ्रॉम बिकमिंग, बनने के, अ प्रोस्टिट्यूट, यानी एक तन बेचने वाली स्त्री, और वर्किंग, या फिर काम करने के, एज अ सर्वेंट, एक नौकरानी के रूप में, इन द किचन, रसोई में, ऑफ द रिच, अमीरों की, देयर वर फ्यू, यानी फ्यू माने ना के बराबर, ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय, यानी ना के बराबर काम थे, यानी उसके दो ही काम ऐसे थे जो जिनको करने के वो लायक थी, एक तो तन बेचने के लायक थी, या फिर दूसरा किसी अमीर की रसोई में काम करने के लायक थी। इसके अलावा कोई व्यवसाय नहीं थे। शी वॉज क्वालिफाइड फॉर, जिनके लिए वो क्वालिफाइड थी, जिनकी उसमें योग्यता थी। इट सीम्ड, ये लगा, टू हर, उसको, दैट, के, सेलिंग, बेचना, वर्ड्स, शब्द, वुड बी, होगा, एन, एक, ऑनरेबल, सम्मानजनक, अल्टरनेटिव, विकल्प। फ्रॉम दैट मोमेंट, उसी पल से, ऑन, उसी पल के बाद, शी वर्कड, उसने काम किया, एट दैट प्रोफेशन, इसी व्यवसाय में, यानी शब्द बेचना उसने शुरू किया। एंड वॉज नेवर टेम्प्टेड, और उसको कभी आकर्षित नहीं किया गया, बाय एनी अदर, किसी और व्यवसाय के द्वारा। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, शी ऑफर्ड, उसने बेचा, हर मर्चेंडाइज, अपना माल, अनअवेयर, बिना जाने, दैट, के, वर्ड्स, शब्द, कुड बी रिटन, लिखे जा सकते थे, आउटसाइड ऑफ न्यूज़पेपर्स, यानी अखबार के बाहर भी। व्हेन, जब, शी लर्न, उसने सीखा, अदरवाइज, दूसरे तरीके से, शी कैलकुलेटेड, उसने आकलन किया, द इनफाइनाइट,
असीमित पॉसिबिलिटीज संभावनाओं का ऑफ हर ट्रेड अपने व्यापार की एंड और विद हर सेविंग्स अपनी बचत से पेड अदा किया अ प्रीस्ट एक पुजारी को 20 पैसोज यानी ये भी एक मुद्रा है स्पेन की, तो 20 पैसों उसने अदा किए टू टीच सिखाने के लिए हर उसको टू रीड पढ़ना एंड राइट और लिखना। विद हर 3 रिमेनिंग बची हुई कोइंस सिक्कों से शी बॉट उसने खरीदी अ डिक्शनरी एक डिक्शनरी शब्दकोश खरीदा। शी पोर्ड ओवर इट यानी वो उसके ऊपर जमी रही या उसने इसको उड़ेल लिया अपने अंदर फ्रॉम ए टू जेड ए से लेकर जेड तक यानी डिक्शनरी को रट लिया। एंड देन और तब थ्रू इट इसको फेंक दिया इनटू द सी समुद्र में यानी पूरी डिक्शनरी रटने के बाद समुद्र में फेंक दी। बिकॉज क्योंकि इट वॉज नॉट ये नहीं था हर इंटेंशन उसका इरादा टू डिफ्रॉड डिफ्रॉड माने चीट करना धोखा देना हर कस्टमर्स अपने ग्राहकों को विद पैकेज्ड वर्ड्स यानी पैकेट में जो बंधे हुए शब्द हैं पैकेज्ड शब्द हैं उनसे उनके साथ धोखा देना उसका इरादा नहीं था। 1 अगस्त मॉर्निंग अगस्त की एक सुबह को सेवरल ईयर्स लेटर कई साल बाद बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो वॉज सिटिंग बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो बैठी हुई थी इन हर टेंट अपने तंबू में इन द मिडिल बीच में ऑफ अ प्लाजा एक मतलब बाजार के सराउंडेड घिरी हुई बाय द अप्रोर शोर से ऑफ मार्केट डे यानी बाजार के दिन में जो शोर होता है उससे घिरी हुई सेलिंग बेचती हुई लीगल कानूनी आर्ग्यूमेंट्स तर्क टू एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को हु हैड बीन ट्राइंग वो जो कि कोशिश कर रहा था फॉर 16 ईयर्स 16 सालों से टू गेट प्राप्त करने की हिज पेंशन अपनी पेंशन। सडनली अचानक शी हर्ड उसने सुनी येलिंग चीख पुकार एंड और थडिंग यानी आवाज हूफ बीट्स जो खुर होते हैं घोड़े के उनकी थडिंग यानी तड़ तड़ उनकी आवाज सुनी। शी लुक्ड अप उसने ऊपर देखा फ्रॉम हर राइटिंग अपने लेखन से एंड सॉ और देखा फर्स्ट पहले अ क्लाउड एक बादल ऑफ डस्ट धूल का एंड देन और तब अ बैंड एक समूह ऑफ हॉर्समैन घुड़सवारों का कम आते हुए गैलपिंग यानी घोड़े की जो टप टप होती है इनटू द प्लाजा उस मार्केट में। गैलपिंग आप सरपट भी बोल सकते हैं घोड़ा सरपट दौड़ता है तो सरपट दौड़ते हुए घोड़े उसने मार्केट में आते हुए देखे। देवर वो थे द कर्नल्स मैन कर्नल के आदमी सेंट जिन्हें भेजा गया था अंडर ऑर्डर्स आदेश पर ऑफ एल मुलेटो ये कर्नल का आदमी है उसके आदेश पर भेजा गया था। अ जाइंट एक विशाल आदमी नोन जिसे जाना जाता था थ्रू आउट द लैंड पूरे एरिया में पूरे क्षेत्र में फॉर द स्पीड के लिए गति के लिए ऑफ हिज नाइफ उसके चाकू की एंड हिज लॉयल्टी और उसकी वफादारी टू हिज चीफ अपने मुखिया के प्रति यानी कर्नल के प्रति। बोथ दोनों द कर्नल एंड एल कर्नल और एल मुलेटो हैड स्पेंट उन्होंने बिताया था देयर लाइव्स अपने जीवन फाइटिंग लड़ते हुए इन द सिविल वॉर गृह युद्ध में एंड देयर और उनके नेम्स नाम वर थे इनरेडिकेटिवली इरेडिकेट माने हटाना इरेडिकेबली जिन्हें हटाया जा सकता है और इनरेडिकेबली जिनको नहीं हटाया जा सकता। तो जो परमानेंट होते हैं इनरेडिकेबली लिंक्ड जुड़े हुए थे तो उनके नाम परमानेंटली जुड़े हुए थे टू डिवेस्टेशन एंड कैलेमिटी। डिवेस्टेशन होता है विनाश कैलेमिटी होती है आपदा तो विनाश और आपदा से उनके नाम जुड़े हुए थे। द रिबेल्स ये जो रिबेल्स थे विद्रोही थे स्वेप्ट इनटू टाउन शहर में घुस आए लाइक अ स्टाम्पीडिंग हर्ड स्टाम्पीडिंग होती है भगदड़ हर्ड होता है झुंड तो भगदड़ मचाने वाले झुंड की तरह रैप्ड लिपटे हुए इन नोइज शोर में बेद ढके हुए इन स्वेट पसीने से या बेड माने नहाए हुए पसीने में नहाए हुए एंड लीविंग और छोड़ते हुए अ हरिकेन एक तूफान ऑफ फियर डर का इन देयर ट्रेल माने जो पीछे पूंछ होती है उसको ट्रेल बोलते हैं। टेल माने पूंछ होती है वैसे तो जो ट्रेल होती है जैसे पुच्छल तारा होता है ना उसके पीछे इतनी लंबी सी पूंछ होती है उसको भी ट्रेल बोलते हैं। तो
इन देयर ट्रेल माने अपने पीछे बहका एक तूफान छोड़ते हुए। और उनकी वजह से क्या क्या हो जाता था जब वो निकलते थे, चिकन्स, जो चिकन होते हैं ना, मुर्गी के बच्चे, चूजे, तो टुक विंग्स, उनके पंख निकल आते थे, यानी वो भी उड़ने लगते थे। चिकन्स उड़ नहीं पाते, छोटे छोटे होते हैं, तो उनके पंख निकल आते थे और वो भी उड़ जाते थे। डॉग्स रेन, कुत्ते भाग दौड़ जाते थे फॉर देयर लाइव्स, अपने जीवन बचाकर। विमेन, महिलाएं, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे स्करीड, मतलब दौड़ जाते थे आउट ऑफ साइट, यानी गायब हो जाते थे, दृश्य से बाहर हो जाते थे। अनटिल, जब तक कि द ओनली, एकमात्र, लिविंग सोल, जीवित, अच्छा हो जाते थे नहीं, हो गए, ये सारी चीजें हो गई जब ये सारे लोग आए ना, ये जब अंदर आए और एक तूफान उठा तो ये सारे काम हो गए। चिकन्स के विंग्स निकले आए, वो उड़ गए, कुत्ते अपनी जान बचाकर भाग गए, विमेन एंड चिल्ड्रन वो भी आउट ऑफ साइट हो गए, यानी नज़रों से ओझल हो गए। और अनटिल, ये तब तक हुआ जब तक कि द ओनली, एकमात्र, लिविंग सोल, जीवित प्राणी, लेफ्ट, जो बचा हुआ था, इन द मार्केट, बाजार में, वॉज, वो था, बेलिसा क्रैपस्क्यूलेरियो। शी हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, एल मुलेटो को, एंड वॉज सरप्राइज, और वो आश्चर्यचकित हुई, टू सी हिम, उसको देखकर, वॉकिंग, चलते हुए, टुवर्ड्स हर, उसकी ओर आते हुए, अपनी ओर आते हुए देखकर वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। आई एम लुकिंग, मैं तलाश कर रहा हूँ, फॉर यू, तुमको, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, पॉइंटिंग, यानी पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, हिज कॉइल्ड whip, कॉइल्ड माने जो कॉइल बना लेते हैं, कुंडली बोलते हैं हिंदी में, तो कुंडली बनाकर, whip, जो कोड़ा है उसका, तो कुंडली बने हुए whip को एट हर, उसकी ओर करते हुए बोला कि मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। इवन बिफोर, इससे पहले के, द वर्ड्स, ये शब्द, जब उसने बोला और इशारा किया, आई एम लुकिंग फॉर यू, तो ये जो शब्द थे, वर आउट, बाहर निकले ही थे उसके मुंह से। इतने में क्या हुआ, टू मैन, दो आदमी, रश्ड, दौड़े, हर, उसकी ओर, नॉकिंग ओवर हर कैनपी, नॉकिंग मीन्स वार करते हुए, हर कैनपी, जो उसका छाता था, जो उसका टेंट लगा हुआ था, उसको गिराते हुए, एंड शैटरिंग, और फैलाते हुए, हर इंक वेल, उसकी स्याही की दवात को, बाउंड हर, उन्होंने उसको बांध लिया, हैंड एंड फुट, उसके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, एंड थ्रू हर, और उसको फेंक दिया, लाइक अ सी बैग, सी बैग, जो नाविक लोग जिस बैग को लेकर, थैले को लेकर अपने साथ चलते हैं, तो वो सी बैग कहलाता है, तो एक थैले की तरह उसको फेंक दिया, अक्रॉस द रंप, रंप पीछे का हिस्सा होता है, ऑफ एल मुलेटोज माउंट, माउंट माने घोड़ा, तो एल मुलेटो का जो घोड़ा था उसके पीछे की ओर से फेंक दिया। देन, तब, दे थंडर्ड ऑफ, वो मतलब थंडर यानी जोर की कड़कड़ाने की आवाज करते हुए भाग गए, टुवर्ड्स द हिल्स, पहाड़ियों की ओर, गरजते हुए पहाड़ियों की ओर भाग गए। आवर्स लेटर, घंटों बाद, शी, नहीं, जस्ट एज, जैसे ही, बेलिसा क्रैपस्क्यूलेरियो वॉज नियर डेथ, मतलब लगता था जैसे वो मरने ही वाली थी, मौत के समीप ही थी। हर हार्ट, उसका हृदय, ग्राइंड माने पिसना, और ग्राउंड सेकंड फॉर्म, पिसा जा रहा था, टू सेंड, यानी सेंड होती है बालू, रेत, तो पिसकर बालू हुआ जा रहा था, रेत हुआ जा रहा था, बाय द पाउंडिंग ऑफ द हॉर्स, पाउंडिंग मतलब जो सर पर दौड़ रहे थे, उछल रहे थे, ऑफ द हॉर्स, घोड़े के, तो वो घोड़े पर लद के आ रही थी और उसे बांध रखा था, तो घोड़ों के उछलने से जैसे उसका हृदय पिसा जा रहा था और वो मरने ही वाली थी। तभी क्या हुआ, दे स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड, और, फोर, चार, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हैंड्स, हाथ, सेट हर डाउन, उन्होंने उसको बिठा दिया नीचे। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्टैंड, खड़े होने की, ऑन हर फीट, अपने पैरों पर, एंड होल्ड हर हेड, और अपना सिर उठाने की, हाई, ऊंचा, बट, लेकिन, हर स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, फेल्ड, असफल हो गई। हर यानी उसको असफल कर दिया, उसकी ताकत ने, इतनी ताकत उसमें नहीं थी कि वो खड़ी हो जाती या अपना सिर उठा पाती। एंड शी स्लम्प्ड, और वो लुढ़क गई, टू द ग्राउंड, जमीन पर। सिंकिंग, डूबते हुए, इनटू अ कंफ्यूज्ड ड्रीम, एक कंफ्यूज्ड सपने में,
मतलब बड़े धुंधले से सपने में डूब गई, वो खो गई। शी अवेकंड, वो जागी सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे बाद, टू द मर्मर ऑफ नाइट, रात की बड़बड़ाहट में, इन द कैंप यानी शिविर में, बट लेकिन बिफोर, इससे पहले कि शी हैड टाइम, उसके पास समय होता, टू सॉर्ट आउट, समझने का, द साउंड्स, उन आवाज़ों को, शी ओपनड, उसने खोली, हर आइज, अपनी आंखें, एंड फाउंड, और पाया, हर सेल्फ, अपने आप को, स्टीयरिंग, घूरते हुए, इनटू द इम्पेशेंट ग्लेयर, इम्पेशेंट माने अधीरता से भरे हुए, ग्लेयर यानी घूरना, ऑफ एल मुलेटो, यानी और एल मुलेटो उसकी ओर घूर रहा था और उसने अपने आप को भी घूरता हुआ पाया, तो उसकी आंखें टकराई एल मुलेटो की आंखों से। नीलिंग, झुका हुआ, बिसाइड हर, उसके करीब। वेल वुमन, ठीक है मोहतरमा, एट लास्ट, अंत में, यू हैव कम टू, तुम्हें होश आ गया, ही सैड, उसने कहा, टू स्पीड हर, यानी तेजी से उसको लाने के लिए, टू हर सेंसेस, उसके होश में, ही टिप्ड, उसने थपथपाया, हिज कैंटीन, अपने कैंटीन को, एंड ऑफर्ड, और उसको दिया, हर, उसको, अ सिप, एक घूंट, ऑफ लिकर, लिकर यानी एल्कोहल या शराब का, लेस्ड, जिसमें कि मिला हुआ था, विद गन पाउडर, गन पाउडर जिसमें शराब में मिला हुआ था, तो ऐसी शराब उसको एक घूंट दी कि इसको जल्दी होश आ जाए। शी डिमांडेड टू नो, वो जानना चाहती थी, द रीजन, कारण, फॉर सच, ऐसे रफ, बुरे ट्रीटमेंट, व्यवहार का, एंड और एल मुलेटो एक्सप्लेन, और एल मुलेटो ने समझाया, दैट के द कर्नल नीडेड, कर्नल को आवश्यकता थी, हर सर्विसेज, उसकी सेवाओं की। ही अलाउड हर, उसने उसको अनुमति दी, टू स्प्लैश वाटर, पानी छिड़कने की, ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर, एंड देन, और तब, लेड हर, ले गया उसको, टू द फार एंड, अंतिम छोर पर, ऑफ द कैंप, शिविर के, वेयर, जहां, द मोस्ट फियर्ड मैन, सबसे ज्यादा डरावना आदमी, इन ऑल द लैंड, पूरे क्षेत्र में, वॉज लेजिंग, आराम से लेटा हुआ था, इन अ हैमॉक, एक हैमॉक झूला जैसा होता है, एक झूले पर स्ट्रंग, जो बंधा हुआ था, बिटवीन टू ट्रीज, दो पेड़ों के बीच में। शी कुड नॉट सी, वो नहीं देख पाई, हिज फेस, उसका चेहरा, बिकॉज, क्योंकि, ही ले, वो लेटा हुआ था, इन द डिसेप्टिव शेडो, डिसेप्टिव माने धोखा देने वाली, शेडो परछाई में, ऑफ द लीव्स, पत्तियों की, एंड और द इंडेलिबल, न मिटने वाली, शेडो परछाई, ऑफ ऑल हिज ईयर्स, उसकी खुद की सारे सालों की, एज अ बैंडिट, एक बैंडिट के रूप में, बैंडिट कौन होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, तो ऑल हिज ईयर्स, उसके सारे वर्ष, एज अ बैंडिट, एक लुटेरे के रूप में, एक डाकू के रूप में, तो उन वर्षों ने जो अपनी शेडो परछाई उसके ऊपर छोड़ी थी, उसके चेहरे पर, वो परछाई और पत्तियों की परछाई दोनों मिक्सअप हो गई थी, तो ये इसीलिए बोला डिसेप्टिव शेडो, इसलिए वो उसके चेहरे को नहीं देख पाई। बट लेकिन, शी इमेजिन्ड, उसने कल्पना की, फ्रॉम द वे, तरीके से, हिज जाइगेंटिक माने बहुत बड़ा, एड यानी साथी, एड्रेस्ड हिम, उसको संबोधित कर रहा था, यानी एल मुलेटो जो जिस तरीके से उसको संबोधित कर रहा था, जाइगेंटिक एड किसको कहा है, एल मुलेटो को कहा है, एड्रेस में उसको संबोधित कर रहा था, विद सच ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी में विनम्रता, इतनी विनम्रता से, दैट कि ही मस्ट हैव, उसका रहा होगा, अ वेरी, एक बहुत ज्यादा, मीनेसिंग, डराने वाला, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। शी वॉज, वो थी, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, बाय द कर्नल्स वॉइस, कर्नल की आवाज से, एज सॉफ्ट, जो कि इतनी नर्म थी, एंड वेल मॉड्यूलेटेड, और बहुत अच्छे से सधी हुई थी, मॉड्यूलेटेड, सधी हुई, एज अ प्रोफेसर्स, जितनी कि एक प्रोफेसर की होती है। आर यू द वुमन, क्या तुम ही वो महिला हो, हु सेल्स वर्ड्स, जो शब्द बेचती है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। एट योर सर्विस, हाँ मैं तुम्हारी सेवा में हूँ, शी स्टेमर्ड, वो हकलाई, पियरिंग, झांकते हुए, इनटू द डार्क, एंड इनटू द डार्क, अंधेरे में झांकते हुए, एंड ट्राइंग, और कोशिश करते हुए, टू सी हिम, उसको देखने की, बेटर, बेहतर तरीके से। द कर्नल स्टूड अप, कर्नल खड़ा हो गया, एंड टर्न्ड, और मुड़ा, स्ट्रेट, सीधा, टुवर्ड हर, उसकी ओर। शी सॉ, उसने देखी, डार्क स्किन, काली त्वचा, एंड द आईज, और आंखें, ऑफ अ फेरोशियस, एक फेरोशियस, भयानक,
प्यूमा होती है वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली, शेर की जैसे उसी कैट फैमिली की है, शेर चीता ये सब कैट फैमिली के हैं। तो एक भयानक प्यूमा उसने देखा। प्यूमा की तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो ये शेरों की फैमिली की ही एक वो है, कैट है। तो एक भयानक प्यूमा की आंखें उसने देखी। एंड शी न्यू, और वो जान गई इमीडिएटली, तुरंत, दैट के शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी हुई थी, बिफोर, सामने, द लोनलीएस्ट मैन, जो सबसे अकेला आदमी था इन द वर्ल्ड, संसार में। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू बी, बनना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, घोषणा की, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। यानी वो डाकू है। और हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि पहले क्रिमिनल्स रहे हैं, डाकू रहे हैं और मर्डरर रहे हैं, और फिर बाद में क्या बन गए, वो लीडर्स बन गए, मिनिस्टर्स बन गए। तो यही इस बंदे के दिमाग में भी आ रहा है। अभी क्या है, वो डाकू है और अब कह रहा है आई वॉन्ट टू बी प्रेसिडेंट, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। द कर्नल वॉज, ये कर्नल था, वियरी, थक गया था, ऑफ राइडिंग, घुड़सवारी करने के, अक्रॉस, आर पार, दैट गॉड फॉरसेकन, जो ईश्वर के द्वारा छोड़ी गई लैंड, जमीन थी, यानी बीहड़। उन बीहड़ों में, क्योंकि हमारे यहाँ भी डाकू चंबल के बीहड़ों में बहुत रहते थे, अब तो नहीं रहते, तो उस बीहड़ जमीन में घुड़सवारी करते हुए वो थक गया था। वेजिंग, लड़ते हुए, यूजलेस, बेकार के, वॉर्स, युद्ध, एंड और सफरिंग डिफीट्स, हार बर्दाश्त करते हुए, दैट नो सबटरफ्यूज कुड ट्रांसफॉर्म इनटू विक्ट्रीज। नो माने कोई नहीं, सबटरफ्यूज होता है छलावा, कुड ट्रांसफॉर्म बदल सकता था, इनटू विक्ट्रीज, जीत में। यानी तो उसे बार बार हार मिल रही थी गृह युद्ध में, और जिसको कोई भी छलावा जीत में नहीं बदल सकता था। फॉर ईयर्स, सालों तक, ही हैड बीन स्लीपिंग, वो सोता रहा था, इन द ओपन एयर, खुली हवा में, बिटन, काटा गया था उसको, बाय मॉस्किटोज, मच्छरों के द्वारा, ईटिंग, खाते हुए, इगुआनास एंड स्नेक सूप, यानी इगुआना छिपकली होती है, स्नेक सांप का सूप, यही चीज़ें उसे खाने को मिलती थी यहाँ बीहड़ में। बट दो माइनर, लेकिन वो छोटी मोटी इनकन्वीनियंसेस, असुविधाएं, वर नॉट, नहीं थी, वाई, जिसके लिए, ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू चेंज, बदलना, हिज डेस्टिनी, अपना भाग्य। तो ये वो असुविधाएं नहीं थी जिनकी वजह से वो अपना भाग्य बदलना चाह रहा था, कि उसे मच्छर काट रहे हैं, खुली हवा में सोना पड़ रहा है, उसे छिपकलियां और सांप खाने पड़ रहे हैं, तो ये इनकी वजह से नहीं वो अपना भाग्य बदलना चाहता था। वॉट, जो ट्रूली, वास्तव में, ट्रबल्ड, परेशान करता था, हिम, उसको, वॉज, था, द टेरर, वो भय, ही सॉ, जो कि वो देखता था, इन पीपल्स आइज, लोगों की आंखों में। ही लॉन्ग्ड, वो चाहता था, टू राइड, यानी घोड़े पर चढ़कर जाना, इनटू अ टाउन, एक शहर में, बीनीथ, नीचे, अ ट्रिम्फल, जीत से भरे हुए, आर्क, मेहराब के नीचे, यानी ऊपर ट्रिम्फल आर्क हो, उसकी जीत का जश्न मनता हुआ वो मेहराब हो, और उसके नीचे वो घोड़े पे चढ़ा हुआ जाए। विद ब्राइट फ्लैग्स, ब्राइट चमकते हुए, फ्लैग्स झंडे, एंड फ्लावर्स और फूल, एवरीवेयर, हर ओर। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू बी चीयर्ड, कि लोग खुश हों, तालियां बजाएं उसको देखकर, एंड बी गिवन, और उसको दिए जाएं, न्यूली लेड, अभी अभी से गए, एग्स, अंडे, एंड और फ्रेशली, अभी अभी, बेक्ड, पकाई गई, ब्रेड, उसको खाने को मिले, ताज़ा ब्रेड, ताज़ा अंडे, ये सब उसको खाने को मिले, लोग उसे देखकर खुश हों, तालियां बजाएं। मैन, अभी क्या होता था, मैन फ्लैड, लोग भाग जाते थे, एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट मीन्स देखकर, ऑफ हिम, उसको देखकर अभी तो लोग भाग जाते थे। चिल्ड्रन, बच्चे, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे, एंड विमेन, और महिलाएं, मिसकैरेड, मिसकैरेड मतलब जो उनके पेट में बच्चे होते थे वो गिर जाते थे, महिलाओं का गर्भपात हो जाता था, फ्रॉम फ्राइट, डर से। अभी जब वो निकलता था शहर में तो ये सब होता था। ही हैड हैड एनफ, वो पर्याप्त बर्दाश्त कर चुका था, एंड सो, इसीलिए, ही हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू बिकम, बनने का, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। एल मुलेटो हैड सजेस्टेड, एल मुलेटो ने सजेशन दिया था,
ये जो सजेशन था एल मुलेटो का था दैट के दे राइड, वो चढ़कर जाएं, घुड़सवारी करके जाएं टू द कैपिटल, यानी राजधानी में, गैलप अप टू द पैलेस, और यानी घोड़ों की टापों की आवाज़ करते हुए जाएं टू द पैलेस, महल तक, एंड टेक ओवर, और छीन लें द गवर्नमेंट, सरकार को, यानी कब्जा कर लें, देश पर कब्जा कर लें, सरकार पर कब्जा कर लें, टेक ओवर माने कब्जा कर लें, द वे, जिस तरीके से, दे हैड टेकन, उन्होंने कब्जा किया था, सो मैनी अदर थिंग्स, इतनी सारी दूसरी चीज़ों पर, विदाउट एनी परमिशंस, विदाउट एनी वंस परमिशन, बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की अनुमति के, द कर्नल हाउएवर, किंतु डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था, टू बी जस्ट एनदर टायरेंट, टू बी बनना, जस्ट एनदर एक और, टायरेंट माने तानाशाह, देयर हैड बीन एनफ, काफ़ी हो चुका था, ऑफ दोज, ऐसे तानाशाह काफ़ी हो चुके थे, बिफोर हिम, उससे पहले, एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, इफ ही डिड दैट, अगर वो ऐसा करता है, ही वुड नेवर विन, वो कभी नहीं जीत पाएगा, पीपल्स हार्ट्स, लोगों के दिल, इट वॉज, ये था, हिज एस्पिरेशन, उसकी इच्छा, उसकी महत्वाकांक्षा, टू विन, जीतना, द पॉपुलर वोट, लोकप्रिय मत, यानी लोगों को वोट जीतना था, इन द दिसंबर इलेक्शंस, दिसंबर में जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें वोट के माध्यम से वो जीतना चाहता था। टू डू दैट, ये करने के लिए, आई हैव टू टॉक, मुझे बात करनी होगी, लाइक अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की तरह, एक प्रत्याशी की तरह। अभी वोट में क्या होता है, प्रत्याशी होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, तो एक प्रत्याशी की तरह मुझे बात करनी होगी। कैन यू सेल मी, क्या तुम मुझे बेच सकती हो, द वर्ड्स, शब्द, फॉर अ स्पीच, एक भाषण के लिए, द कर्नल आस्क्ड, कर्नल ने पूछा बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो को। शी हैड एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया था, मैनी असाइनमेंट्स, बहुत सारे काम, बट लेकिन, नन लाइक दिस, ऐसा कोई भी काम अभी तक उसने नहीं किया था। शी डिड नॉट डेयर, उसमें हिम्मत नहीं थी, रिफ्यूज, इनकार करने की, फियरिंग, डरते हुए, दैट के एल मुलेटो वुड शूट, एल मुलेटो गोली मार देगा, हर, उसको, बिटवीन द आइज, आंखों के बीच में, एंड वर्स स्टिल, और इससे भी ज्यादा बुरा ये होगा, दैट के कर्नल वुड बर्स्ट इनटू टीयर्स, कर्नल फूट फूट कर रो पड़ेगा। देयर वॉज मोर टू इट, यानी और भी ज्यादा था इसके साथ, देन दैट, उससे भी ज्यादा, हाउएवर, किंतु, शी फेल्ट, उसने महसूस किया, द अर्ज, इच्छा, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने की, बिकॉज, क्योंकि, शी फेल्ट, उसने महसूस किया, अ थ्रोबिंग, एक उमड़ती हुई, वार्मथ, गर्माहट, यानी उसने अपने अंदर से ही महसूस किया कि उसके अंदर से वार्मथ उमड़ रही थी, थ्रोब माने उमड़ना, एक गर्माहट, एक भावनाएं उमड़ रही थी, बीनीथ हर स्किन, उसकी त्वचा के नीचे, अ पावरफुल डिजायर, एक बहुत शक्तिशाली इच्छा, टू टच, छूने की, दैट मैन, उस पुरुष को, टू फॉन्डल हिम, उसको सहलाने की, टू क्लैस्प हिम, उसको कसने की, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में, ऑल नाइट, सारी रात, अ गुड पार्ट, और काफ़ी भाग, ऑफ द फॉलोइंग डे, अगले दिन का, बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो ने सर्च्ड, तलाश किया, खोजा, हर रेपर्टरी, अपने कोश को, अपने खजाने को, जो उसका शब्दों का खजाना था, फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए, एडिक्वेट, जो कि पर्याप्त हों, फॉर अ प्रेसिडेंशियल स्पीच, एक राष्ट्रपति के भाषण के, क्लोजली वॉच्ड, और उसको क्लोजली, बड़ी घनिष्ठता से, वॉच, देखा जा रहा था, बाय एल मुलेटो के द्वारा, हु कुड नॉट टेक, जो नहीं हटा पा रहा था, हिज आइज, अपनी आंखें, फ्रॉम हर, उससे, फर्म वॉन्डर्स लेग्स, जो कि फ्रॉम हर फर्म, वो फर्म माने दृढ़, वॉन्डर्स, घूमने वाली, लेग्स, टांगे, तो उसकी लेग्स से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, एंड वर्जिनल ब्रेस्ट, और उसका जो वर्जिनल, क्योंकि वो कुमारी थी, और ब्रेस्ट, उसका सीने से वो नज़र नहीं उठा पा रहा था। शी डिस्कार्डेड हार्श कोल्ड वर्ड्स, शी डिस्कार्डेड, उसने ठुकरा दिया, हार्श, कठोर, कोल्ड, ठंडे, वर्ड्स, शब्दों को,
वर्ड्स दैट जो कि वर थे टू फ्लावरी, बहुत ज़्यादा सजे धजे, बहुत ज़्यादा दिखावटी। वर्ड्स शब्द, वॉर्न जो कि पैदा हुए थे फ्रॉम एब्यूज, गालियों से। वर्ड्स शब्द दैट ऑफर्ड जो कि देते थे इम्प्रॉबेबल, असंभव, प्रोमिसेस वादे। तो नेता लोग जैसे करते हैं ना, असंभव वादे करते हैं, हम जीते तो ये करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन टाइम में बहुत ऐसे वादे करते हैं नेता लोग। तो ये सारे शब्द उसने देखे अपने शब्दकोश में बेलिसा ने, लेकिन ये सब उसने हटा दिए, वो सब भाषण में उसने नहीं इंक्लूड किए। अनट्रूथफुल, और ट्रूथफुल माने सच्चे और अनट्रूथफुल झूठे। एंड कंफ्यूजिंग, और लोगों को कंफ्यूज करने वाले शब्द, वर्ड्स शब्द, ये भी उसने प्रयोग नहीं किए। अनटिल जब तक के, ऑल सब कुछ जो उसके पास बचा था, शी हैड लेफ्ट जो उसके पास बचा था, वर वो थे वर्ड्स शब्द, श्योर जो निश्चय ही जो कि पक्के थे, टू टच छूने में, द माइंड्स मस्तिष्क को, दिल को, ऑफ मैन लोगों के, एंड विमेन्स और महिलाओं के, इंट्यूशन, इंट्यूशन होता है सहज ज्ञान, जो मनुष्यों के अंदर होता है इंट्यूशन। तो ऐसे शब्द उसने चुने बेलिसा ने भाषण के लिए जो कि पुरुषों को, महिलाओं के दिल को, दिमाग को, उनकी इंट्यूशन को, उनके सहज ज्ञान को छू लें। कॉलिंग अपॉन द नॉलेज, यानी कॉलिंग अपॉन माने कि प्रयोग करते हुए, द नॉलेज उस ज्ञान को, शी हैड परचेज जो उसने खरीदा था, फ्रॉम द प्रीस्ट पुजारी से, फॉर 20 पीसोज 20 पैसे में, शी रोट उसने लिखी, द स्पीच भाषण, ऑन अ शीट एक शीट ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े पर, एंड देन और तब, सिग्नल्ड इशारा किया, एल मुलेटो को, टू अनटाई कि वो खोल दे, द रोप रस्सी को, दैट बाउंड जिसने बांध रखा था, हर एंकल्स उसके टखनों को, टू अ ट्री एक पेड़ से। शी लेड हर, ही लेड हर वो ले गया उसको, वंस एक बार, मोर फिर से, टू द कर्नल के पास, एंड अगेन और फिर से, शी फेल्ट वो महसूस करने लगी, द थ्रॉबिंग उमड़ती हुई, एंग्जाइटी चिंता, दैट हैड सीज्ड हर जिसने उसको, सीज्ड माने जकड़ लिया था उसको, व्हेन जब, शी उसने, फर्स्ट पहली बार, सॉ हिम उसको देखा था, शी हैंडेड हिम उसने उसको दे दिया, द पेपर वो कागज, एंड वेटेड और इंतजार किया, वाइल जबकि, ही लुक्ड उसने देखा, एट इट इस कागज को, होल्डिंग इट इसको पकड़ते हुए, जिंजरली बिटवीन थम्स एंड फिंगर टिप्स। जिंजरली मतलब कि आप कह सकते हैं कॉशसली, सावधानी से, बिटवीन बीच में, थम्स उस अपने अंगूठों के, एंड फिंगर टिप्स जो उंगलियों की पोरें हैं उनके बीच में। व्हाट द शिट यानी क्या बकवास, डज दिस से इसमें लिखी हुई है, ये क्या कहता है। ही आस्क्ड फाइनली उसने अंततः पूछा, डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते, हाउ टू रीड कि कैसे पढ़ा जाता है, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता। जब उसको उसने कागज पकड़ा लेकिन कुछ उसके पल्ले नहीं पड़ा, तो उसने कहा ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो उसने पूछा क्या तुम पढ़ना नहीं जानते। वॉट्स वॉट आई नो, वॉर यानी युद्ध, इज है, वॉट जो, आई नो मैं जानता हूं, मैं तो केवल युद्ध के बारे में जानता हूं। ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया। शी रेड उसने पढ़ी, द स्पीच ये भाषण, अलाउड जोर से। शी रेड इट उसने इसको पढ़ा 3 टाइम्स 3 बार, सो ताकि हर क्लाइंट उसका ग्राहक, कुड एनग्रेव माने समझ ले, स्थापित कर ले, इट इसको, ऑन हिज मेमोरी अपनी याद में इसको बसा ले, उसको याद हो जाए, इसलिए उसने 3 बार वो भाषण पढ़ के सुनाया। व्हेन जब, शी फिनिश्ड उसने समाप्त किया, शी सॉ उसने देखा, द इमोशन भावना, इन द फेसेस चेहरों पर, ऑफ द सोल्जर्स सिपाहियों के, हु हैड गैदर्ड जो इकट्ठा हो गए थे, राउंड चारों ओर, टू लिसन सुनने के लिए, एंड सॉ और देखा, दैट के, द कर्नल्स आइज कर्नल की आंखें, ग्लिटर्ड चमक रही थीं, विद एंथुजियाज्म यानी एंथुजियाज्म होता है जोश से चमक रही थीं, कन्विंस्ड उसे भरोसा था, दैट के, विद दोज वर्ड्स इन शब्दों से, द प्रेसिडेंशियल चेयर राष्ट्रपति की जो कुर्सी है, वुड बी हिज उसकी हो जाएगी। इफ यदि, आफ्टर दे हैव हर्ड यानी जब उन्होंने सुन लिया, इट इसको 3 टाइम्स 3 बार, द बॉयज लड़के, आर स्टिल स्टैंडिंग अभी भी खड़े हुए हैं, देयर वहां पर, विद देयर माउथ्स अपने मुंह को, हैंगिंग लटकाए हुए, ओपन खुले हुए यानी अपने
खुले हुए मुंह लेकर अभी भी लड़के खड़े हैं 3 बार सुनने के बाद भी। इट मस्ट मीन, इसका मतलब ये है द थिंग, ये जो चीज है, डैम गुड, बहुत अच्छी है। कर्नल वॉज एल मुलेटोज अप्रूवल, ये एल मुलेटो का अप्रूवल था, सहमति थी, अप्रूवल माने सहमति। तो ये कहकर एल मुलेटो ने सहमति दी कि ये जो भाषण है वाकई बहुत अच्छा है। ऑल राइट, ठीक है वुमन महतरमा, हाउ मच, कितना, डू आई ओ यू, मुझे तुमको अदा करना है। द लीडर आस्क्ड, लीडर ने पूछा। 1 पीसो कर्नल, 1 पैसो चाहिए कर्नल। दैट्स नॉट मच, ये तो ज़्यादा नहीं है। ही सैड, उसने कहा, ओपनिंग, खोलते हुए, द पाउच, बटुआ, ही वोर, जो वो रखता था, एट हिज बेल्ट, अपनी कमर में, अपनी बेल्ट में, हैवी, जो कि भारी था, विद प्रोसीड्स, यानी जो लाई गई थी चीज़ें, फ्रॉम द लास्ट, अंतिम, फोर ए लूट से, जो अंतिम लूट का जो प्रोसीड्स थी, जो माल आया था, उससे उसका बटुआ इस वक्त भारी था। द पीसो, ये जो पीसो है, एंटाइटल्स यू, तुमको एंटाइटल करता है, तुमको लायक बनाता है, योग्य बनाता है, टू अ बोनस, एक बोनस का। ये जो तुम मुझे 1 पीसो दे रहे हो, इससे तुमको एक बोनस मिलेगा। आई एम गोइंग टू गिव यू, मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, 2 सीक्रेट वर्ड्स, 2 रहस्यमयी शब्द, सैड, बोली बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो। व्हाट फॉर, वो किस लिए। शी एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया, दैट के फॉर एवरी 50 सेंटावोज, प्रत्येक 50 सेंटावोज, अ क्लाइंट पेड, जो कि एक क्लाइंट, एक ग्राहक उसको देता था, शी गेव हिम, उसके बदले में वो देती थी, द गिफ्ट, एक उपहार, ऑफ अ वर्ड, एक शब्द का, फॉर हिज एक्सक्लूसिव यूज, उसके एक्सक्लूसिव खास यूज, प्रयोग के लिए। द कर्नल शब्द, कर्नल ने कंधे उचकाए। ही हैड नो इंटरेस्ट, उसको कोई रुचि नहीं थी, एट ऑल, जरा सी भी, इन हर ऑफर, उसके इस ऑफर में, बट लेकिन, ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था, टू बी इम्पोलाइट, इम्पोलाइट होना यानी कि बदतमीजी दिखाना या फिर धूर्त होना, असभ्य होना, टू समवन, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति, हु हैड सर्व, जिसने सेवा की हो, हिम, उसकी, सो वेल, इतने अच्छे तरीके से। शी वॉक्ड, वो गई, स्लोली, धीरे धीरे, टू द लेदर स्टूल, उस चमड़े के स्टूल की ओर, पटले की ओर, जिस पर वो बैठा हुआ था, वेयर ही वॉज सिटिंग, जिस पर के वो बैठा हुआ था, एंड बेंड डाउन, और झुकी, टू गिव हिम, उसको देने के लिए, हर गिफ्ट, अपना उपहार। द मैन, उस आदमी ने, स्मेल्ड, सूंघा, द सेंट, खुशबू, ऑफ अ माउंटेन कैट, एक पर्वतीय बिल्ली की, स्च्यूइंग, आती हुई, फ्रॉम द वुमन, उस महिला से, द फायरी हीट, फायरी यानी बहुत आग लगाने वाली, हीट, गर्मी, रेडिएटिंग, निकलती हुई, फ्रॉम हर लिप्स, उसके होठों से, ही हर्ड, उसने सुना, द टेरिबल, भयानक, विस्पर, फुसफुसाहट, ऑफ हर हेयर, उसके बालों की, एंड अ ब्रेथ, और एक सांस, ऑफ स्वीट मिंट, मीठे पुदीने की जैसी खुशबू उसमें थी, मरमर्ड, फुसफुसाते हुए, इनटू हिज ईयर, उसके कानों में, द 2 सीक्रेट वर्ड्स, 2 रहस्यमयी शब्द, दैट वर्ड, जो कि थे, हिज अलोन, उसके के अकेले उसके। दे आर योर्स, दे आर, वो हैं, योर्स, तुम्हारे, कर्नल। शी सैड, उसने कहा, एज शी स्टेप्ड बैक, एज शी स्टेप्ड, जब उसने कदम रखे, बैक, वापस। यू मे यूज, तुम प्रयोग कर सकते हो, देम, उनको, एज मच, इतना ज़्यादा, एज यू, जितना कि तुम, प्लीज, चाहो। एल मुलाटो एकम्पनीड बेलिसा, एल मुलाटो एकम्पनीड माने साथ गया, बेलिसा के, टू द रोड साइड, सड़क की ओर, यानी जब वो वापस जाने लगी तो सड़क तक उसके साथ गया। हिज आइज, उसकी आंखें, एज एंट्रीटिंग, इतनी ललचा रही थीं, एज, जितनी कि, अ स्ट्रे डॉग्स, एक आवारा कुत्ते की होती हैं, बट, लेकिन, व्हेन, जब, ही रीच्ड, वो पहुंचा, आउट टू टच हर, यानी उसको छूने के लिए, उसने कोशिश की, जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया उसको छूने के लिए, ही वॉज स्टॉप्ड, उसे रोक दिया गया, बाय एन एवलांश, एक तूफान के द्वारा, ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, ही हैड नेवर हर्ड, जो उसने कभी नहीं सुना था, बिफोर, इससे पहले। बिलीविंग,
विश्वास करते हुए, देम उनको, टू बी कि वो थे, एन इर्रिवोकेबल जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसा कर्स अभिशाप। उसको लगा कि ऐसे शब्द गूंज रहे थे वहाँ पर कि वो उसके ऊपर अभिशाप थे, ऐसा अभिशाप जिसको इर्रिवोकेबल है, रिवोक नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। द फ्लेम ज्वाला ऑफ हिज डिज़ायर उसकी इच्छाओं की वॉज एक्सटिंग्विश्ड बुझ गई। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सेप्टेम्बर, अक्टूबर एंड नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में द कर्नल ने डिलीवर्ड दिए हिज स्पीच अपना भाषण, सो मैनी टाइम्स इतनी बार, यानी जो भाषण लिख कर दे गई थी बेलिसा, वो भाषण इतनी बार दिया दैट के हैड इट नॉट बीन क्राफ्टेड कि अगर ये नहीं क्राफ्टेड माने तैयार किया गया होता, फ्रॉम ग्लोइंग चमकते हुए एंड ड्यूरेबल और टिकाऊ वर्ड्स शब्दों के द्वारा, इट वुड हैव टर्न्ड ये बन चुका होता टू ऐश माने राख, ये राख बन चुका होता एज ही स्पोक जितना कि वो बोला था, यानी ये भाषण जितनी बार दिया गया था वो राख में तब्दील हो जाता अगर वो इतने अच्छे शब्दों का नहीं बना होता। ही ट्रेवल्ड उसने यात्रा की, अप एंड डाउन ऊपर से नीचे, एंड अक्रॉस द कंट्री और पूरे देश में, राइडिंग इनटू सिटीज़, राइडिंग मतलब घुड़सवारी करके जाते हुए, इनटू सिटीज़ शहरों में, विद अ ट्रिumphal एयर, ट्रिumphal विजय से भरी हुई, एयर हाव भाव के साथ, स्टॉपिंग इन इवन द मोस्ट फॉरगॉटन विलेजेस, स्टॉपिंग रुकते हुए, इन इवन द मोस्ट फॉरगॉटन जो सबसे ज़्यादा भूले हुए विलेजेस गांव थे उनमें भी वो रुका, वेयर जहाँ ओनली केवल द डंप ढेर, द डंप हीप मतलब कि जो कूड़े का ढेर है, बिट्रेड दिखाई देता था, अ ह्यूमन प्रेजेंस यानी एक इंसान की उपस्थिति में, यानी जो इंसान थे उनकी उपस्थिति एक कूड़े के ढेर के समान होती थी, ऐसे गांव में भी वो गया। टू कन्विंस विश्वास दिलाने के लिए, हिज फेलो सिटीजन्स अपने साथी नागरिकों को, टू वोट फॉर हिम कि वो उसको वोट दें। वाइल ही स्पोक जब वो बोलता था, फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म एक मंच से, इरेक्टेड जो कि बनाया गया था, इन द मिडल ऑफ द प्लाजा यानी बाजार के बीच में, एल मुलेटो एंड हिज मैन, एल मुलेटो और उसके आदमी, हैंडेड आउट यानी बांटते थे, स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड पेंटेड और लिख देते थे, पेंट से लिख देते थे, हिज नेम उसका नाम, ऑन ऑल द वॉल्स सारी दीवारों पर, इन गोल्ड फ्रॉस्ट यानी सुनहरी अक्षरों में। नो वन पेड किसी ने भी नहीं दिया, द लीस्ट अटेंशन थोड़ा सा भी ध्यान, टू दोज एडवर्टाइजिंग प्लॉयज, टू दोज उन एडवर्टाइजिंग यानी एडवर्टाइजमेंट करने वाले, प्लॉयज तरीके यानी कि जो विज्ञापन बाकी किया जा रहा था, उसका नाम लिखा जा रहा था या पोस्टर लगाए जा रहे थे, उन सब पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। दे वर डैजल्ड वो तो आश्चर्यचकित होते थे, बाय द क्लैरिटी स्पष्टता से, ऑफ द कर्नल्स प्रपोजल्स कर्नल के प्रस्तावों की, एंड और द पोइटिक कविता से भरी हुई काव्यात्मक, ल्यूसिडिटी लहर, ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स उसके तर्कों की, यानी वो जो भाषण देता था उसको सुनकर लोग चकाचौंध होते थे। इन्फेक्टेड जो कि भरा हुआ था, बाय हिज पावरफुल विश उसकी जो ताकतवर इच्छा थी, टू राइट ठीक करने की, द रॉन्ग्स गलतियों को, ऑफ हिस्ट्री इतिहास की, यानी वो एक डाकू था, ये उसका इतिहास था और अपने डाकू होने के इतिहास को वो सही करना चाहता था, ठीक करना चाहता था राष्ट्रपति बनकर। हैप्पी फॉर द फर्स्ट टाइम, हैप्पी वो लोग खुश थे, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इन देयर लाइव्स अपने जीवन में, व्हेन जब द कैंडिडेट प्रत्याशी ने, हैड फिनिश्ड समाप्त किया, हिज स्पीच अपना भाषण, हिज सोल्जर्स उसके सैनिक, वुड फायर चलाते थे,
देयर पिस्टल्स, अपनी पिस्टल से फायर करते थे, इनटू द एयर, हवा में, एंड सेट ऑफ, और जलाते थे, फायर क्रैकर्स, पटाखे, एंड व्हेन, और जब, फाइनली, अंततः, दे रोड ऑफ, वो घोड़ों पर सवार होके जाते थे, दे लेफ्ट, वो छोड़ते थे, बिहाइंड, अपने पीछे, अ वेक, एक किरण, ऑफ होप, उम्मीद की, दैट लिंगर्ड, जो बनी रहती थी, फॉर डेज, कई दिनों तक, ऑन द एयर, हवा में, लाइक, जैसे कि, द स्प्लेंडेड मेमोरी, एक शानदार याद, ऑफ अ कॉमेट्स टेल, एक पुच्छल तारे की पूंछ की। सून, जल्दी ही, द कर्नल वॉज द फेवरेट, जो कर्नल था वो सबका प्रिय बन गया। नो वन हैड एवर विटनेस्ड, किसी ने भी कभी नहीं देखा था, सच अ फेनोमेनन, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई इंसान। अ मैन, एक आदमी, हु सरफेस्ड, जो निकल कर आया था, फ्रॉम द सिविल वॉर, गृह युद्ध से, कवर्ड, जो ढका हुआ था, विद स्कार्स, स्कार होते हैं घाव के निशान, तो घाव के निशानों से पूरा वो भरा पड़ा था, एंड स्पीकिंग, और जो बोलता था, लाइक अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर की तरह, अ मैन, एक आदमी, हुज फेम, जिसकी प्रसिद्धि, स्प्रेड, फैल गई, टू एवरी कॉर्नर, हर कोने में, ऑफ द लैंड, उस देश के, एंड कैप्चर्ड, और जकड़ लिया, द नेशंस हार्ट, पूरे देश का दिल। द प्रेस, प्रेस यानी कि जो अखबार हैं, टीवी चैनल हैं, जो भी हैं, फोकस्ड, केंद्रित किया, प्रेस ने, देयर अटेंशन, अपना ध्यान, ऑन हिम, उसके ऊपर। न्यूज़पेपर मैन, अखबार वाले लोग यानी कि पत्रकार लोग, केम, आए, फ्रॉम फार अवे, दूर दूर से, टू इंटरव्यू हिम, उसका इंटरव्यू लेने, उसका साक्षात्कार लेने, एंड रिपीट, और दोहराने लगे, हिज फ्रेजेस, उसके शब्दों को, उसके वाक्यांशों को, एंड द नंबर, और संख्या, ऑफ हिज फॉलोअर्स, उसके अनुयायियों की, एंड एनिमीज, और उसके दुश्मनों की, कंटिन्यू टू ग्रो, बढ़ती ही गई। वी आर डूइंग ग्रेट, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कर्नल, सेड एल मुलेटो, एल मुलेटो ने कहा, आफ्टर 12 सक्सेसफुल वीक्स, 12 सफल सप्ताहों के बाद, ऑफ कैंपेनिंग, यानी प्रचार करने के, चुनाव प्रचार करने के 12 सप्ताहों के बाद। बट, लेकिन, द कैंडिडेट, प्रत्याशी ने, डिड नॉट हियर, नहीं सुना, यानी ये एल मुलेटो बोल रहा है और कर्नल ने कुछ सुना ही नहीं। ही वॉज स्पीकिंग, नो, ही वॉज रिपीटिंग, वो दोहरा रहा था, हिज सीक्रेट वर्ड्स, अपने रहस्यमयी शब्द, वो जो उसके कान में बोल के गई थी बेलिसा, वो वाले शब्द वो दोहरा रहा था। एज ही डिड मोर एंड मोर, जैसा कि वो करता जा रहा था, ज़्यादा और ज़्यादा, ऑब्सेसिवली, यानी हठ धर्मिता से, वो उसी पे अड़ा हुआ था, बस उन्हीं शब्दों को, वो जो 2 शब्द उसके कान में कह के गई थी, उन्हीं को दोहरा रहा था। एल मुलेटो क्या कह रहा है उस पर उसका कोई ध्यान नहीं था। ही सैड देम, वो उन शब्दों को बोल रहा था, व्हेन, जब, ही वॉज मेलो, वो पिघल रहा था, विद नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया क्या होती है, अतीत की यादें होती हैं नॉस्टैल्जिया, जब वो अतीत की यादों में पिघला होता था, मेलो माने नरम होना, डूब जाना, तो जब अतीत की यादों में वो डूब जाता था तब उन शब्दों को दोहराता था। ही मर्मर्ड, वो बड़बड़ाता था, देम, उन शब्दों को, इन हिज स्लीप, अपनी नींद में। ही कैरिड देम, वो उनको ले जाता था, विद हिम, अपने साथ, यानी उन्हीं शब्दों को अपने साथ ले जाता था, ऑन हॉर्स बैक, जब वो घुड़सवारी कर रहा होता था, घोड़े की पीठ पे होता था। ही थॉट, वो सोचता था, देम, उन्हीं शब्दों को, बिफोर, पहले, डिलीवरिंग, देने के, हिज फेमस स्पीच, अपना प्रसिद्ध भाषण, एंड, और, ही कॉट हिमसेल्फ, वो अपने आप को जकड़े रहता था, सेवरिंग देम, उनको संभालते हुए, इन हिज लेजर टाइम, अपने फुर्सत के समय में, एंड एवरी टाइम, और हर वक्त, ही थॉट, वो सोचता था, ऑफ दोज 2 वर्ड्स, उन्हीं 2 शब्दों को, ही थॉट, वो सोचता था, ऑफ बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो, बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो के बारे में, एंड, और, हिज सेंसेस, उसकी इंद्रियां, वर इन्फ्लेम्ड, जल उठती थीं, विद द मेमोरी, याद में, ऑफ हर, उसकी फेरल सेंट,
फेरल मतलब कि बहुत तेज जो गंध उससे आ रही थी। जब उसने वो 2 शब्द बोले थे इसके कानों में, कर्नल के कानों में, तब जो गंध आई थी उसी गंध की याद उसको आ रही थी। हर फायरी हीट, उसकी जो जलाने वाली गर्मी थी। द विस्पर, फुसफुसाहट, ऑफ हर हेयर, उसके बालों की। एंड हर स्वीट मिंट ब्रेथ, और उसकी मीठे पुदीने की खुशबू वाली सांसें उसकी। इन हिज ईयर, उसके कानों में। अनटिल, जब तक कि ही बिगेन टू गो अराउंड, वो झूमने नहीं लगा। टू गो अराउंड मतलब जब तक कि वो झूमने नहीं लगा। लाइक अ स्लीप वॉकर, एक नींद में चलने वाले मनुष्य की तरह। एंड हिज मैन, और उसके लोगों ने रियलाइज्ड, महसूस किया, दैट के ही माइट डाई, वो मर सकता था। बिफोर, इससे पहले कि ही एवर सैट, वो बैठ पाता। इन द प्रेसिडेंशियल चेयर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर। व्हाट्स गॉट होल्ड ऑफ यू, तुमको क्या हो गया है कर्नल? एल मुलेटो आस्क्ड, एल मुलेटो ने पूछा। सो ऑफन, इतनी बार, दैट के फाइनली, अंततः, वन डे, एक दिन, हिज चीफ, उसका जो चीफ यानी कि कर्नल, ब्रोक डाउन, टूट गया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, द सोर्स, स्रोत या कारण, ऑफ हिज बीफडलमेंट, अपने पागलपन का। दोज 2 वर्ड्स, वो 2 शब्द, दैट वर बरीड, जो दफन हो गए थे, जो घुस गए थे। लाइक 2 डैगर्स, 2 चाकुओं की तरह, 2 खंजरों की तरह। इन हिज गट, उसके जिगर में। टेल मी, मुझे बताओ। वॉट दे आर, क्या हैं वो 2 शब्द। एंड मे बी, और हो सकता है, दे विल लूज, वो खो दें, देयर मैजिक, अपना जादू। यानी वो जो 2 शब्द हैं, अगर तुम मुझे बता दोगे तो हो सकता है वो अपना जादू खो दें। तो तुम मुझे बताओ ना कि वो शब्द क्या हैं। हिज फेथफुल एड, उसके वफादार सहायक ने सजेस्टेड, उसको सुझाव दिया कर्नल को। आई कान टेल दैम, मैं उनको नहीं बता सकता। दे आर फॉर मी, वो मेरे लिए हैं। अलोन, केवल, वो केवल मेरे लिए हैं। द कर्नल रिप्लाइड, कर्नल ने उत्तर दिया। सडनली, अचानक, बाय वॉचिंग, देख कर, हिज चीफ, अपने मुखिया को, डिक्लाइन, यानी उसको मरते हुए, उसका पतन होते हुए। लाइक अ मैन, जैसे कि एक आदमी हो। विद अ डेथ सेंटेंस, जिसको कि मृत्यु दंड मिला हो। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर लटका हो मृत्यु दंड, यानी मौत की तलवार जिसके सिर पर लटकी हो, ऐसे व्यक्ति की तरह अपने मुखिया को देखकर। एल मुलेटो स्लंग हिज राइफल, एल मुलेटो ने अपनी राइफल लटकाई। ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। एंड सेट आउट, और निकल पड़ा। टू फाइंड, ढूंढने के लिए। बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो, बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो को। ही फॉलोड हर, उसने पीछा किया उसका, यानी एल मुलेटो ने बेलिसा का पीछा किया। हर ट्रेल, यानी उसकी जो गंध थी, उसका जो पूंछ थी, या जहाँ जहाँ होकर वो गई थी उस रास्ते का उसने पीछा किया। थ्रू ऑल द वास्ट कंट्री, पूरे विशाल देश में। अनटिल, जब तक कि ही फाउंड हर, उसने उसको पाया। इन अ विलेज, एक गांव में। इन द फार साउथ, सुदूर दक्षिण के। सिटिंग, बैठे हुए। अंडर हर टेंट, अपने तंबू के नीचे। रिसाइटिंग, जपते हुए। हर रोजरी, अपनी माला। ऑफ न्यूज़, समाचारों की। ही प्लांटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा कर दिया। स्प्रेडल लेग्ड, यानी स्प्रेडल माने फैलाना, लेग्स, लेग मतलब टांगे फैलाकर खड़ा हो गया उसके सामने। बिफोर हर, उसके सामने। वेपन इन हैंड, हाथ में हथियार लेकर। यू आर कमिंग विद मी, तुम मेरे साथ आ रही हो। ही ऑर्डर्ड, उसने आज्ञा दी। शी हैड बीन वेटिंग, वो तो इंतज़ार ही कर रही थी, यानी उसको पता था कि ऐसा होगा और उसे फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि वो जो 2 शब्द उसके कान में बोलकर आई थी, उसका असर खुद बेलिसा को तो मालूम ही था कि उसका क्या असर होगा, तो वो इंतज़ार कर रही थी। शी हैड बीन वेटिंग। शी पिक्ड अप, उसने उठाया।
हर इंक वेल अपनी स्याही की दवात, फोल्डेड मोड़ा द कैनवास किरमिच को, ऑफ हर स्मॉल स्टॉल अपनी छोटी सी दुकान के, अरेंज्ड संभाला हर शॉल अपने शॉल को, अराउंड हर शोल्डर्स अपने कंधों के चारों ओर, एंड विदाउट अ वर्ड और बिना एक शब्द बोले, टुक हर प्लेस यानी बैठ गई, बिहाइंड एल मुलेटोज सैडल एल मुलेटो की काठी के पीछे यानी घोड़े पर जो साज होता है उस पर पीछे वो बैठ गई। दे डिड नॉट एक्सचेंज उन्होंने नहीं बदले, सो मच एज अ वर्ड यानी एक शब्द भी, एक्सचेंज अ वर्ड मतलब एक भी शब्द आपस में नहीं बोला, एक दूसरे से कोई बात नहीं की, इन ऑल द ट्रिप पूरी यात्रा में। एल मुलेटोज डिज़ायर एल मुलेटो की इच्छा, फॉर हर उसकी खातिर, हैड टर्न्ड बदल चुकी थी, इनटू रेज गुस्से में, एंड ओनली और केवल, हिज फियर उसका भय, ऑफ हर टंग उसकी जबान का, प्रिवेंटेड रोक रहा था, हिज कटिंग हर उसको काटने से, टू श्रेड्स टुकड़ों में, विद हिज विप उसके कोड़े से, यानी वो उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि इसको कोड़े मार मार के टुकड़ों में काट डाले। नॉर वॉज ही इंक्लाइंड और ना ही उसका इरादा था, टू टेल हर उसको बताने का, दैट के द कर्नल वॉज कर्नल था, इन अ फॉग फॉग कोहरा होता है, धुंधलका होता है, तो मतलब एक तरीके के पागलपन में था कर्नल, ये बताने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। एंड और के दैट अ स्पेल एक जादू एक मंत्र, विस्पर जो कि फुसफुसाया गया था, इनटू हिज ईयर उसके कानों में, हैड डन उसने किया था, वॉट जो, ईयर्स सालों, ऑफ बैटल युद्ध के, हैड नॉट बीन एबल टू डू नहीं कर पाए थे, जो सालों साल उसने युद्ध लड़ा, गृह युद्ध लड़ा, तो इतने सालों का युद्ध जो नहीं कर पाया था वो कर्नल के कानों में फुसफुसाए गए 2 शब्दों ने कर डाला था। 3 days लेटर 3 दिन बाद, दे अराइव्ड वो पहुंच गए, एट द एनकैम्पमेंट उस शिविर में, एंड इमीडिएटली और तुरंत ही, इन व्यू ऑफ ऑल द ट्रूप्स इन व्यू ऑफ मीन्स सामने, ऑल द ट्रूप्स सारे सैनिकों के सामने, एल मुलेटो लेड एल मुलेटो ले गया, हिज प्रिजनर अपने कैदी को, बिफोर द कैंडिडेट यानी प्रत्याशी के सामने यानी कर्नल के सामने। आई ब्रॉट मैं ले आया, दिस विच इस चुड़ैल को, हियर यहाँ, सो ताकि, यू कैन गिव तुम दे सको, हर उसको, बैक वापस, हर वर्ड्स उसके शब्द, कर्नल एल मुलेटो ने कहा, पॉइंटिंग यानी दिखाते हुए, द बैरल यानी नली, ऑफ हिज राइफल अपनी राइफल की, एट द वुमन्स हेड उस औरत के सिर पर उसने लगा दी, अपनी राइफल की जो बैरल थी नली थी उसके सिर पर लगा दी और कहा कि मैं इस चुड़ैल को ले आया हूँ। एंड देन और तब, शी कैन गिव यू वो तुमको दे सकती है, बैक वापस, योर मैनहुड आपकी मर्दानगी आपका पुरुषत्व जो उसने छीन लिया है वो आपको वापस दे दे, और आप इसके 2 शब्द जो ये दे के गई थी आपको, ये आप इसको वापस दे दो। द कर्नल एंड बेलिसा क्रेपस्कुलेरियो स्टेयर्ड एट ईच अदर तो कर्नल और बेलिसा ने एक दूसरे को घूरा, एक दूसरे की ओर ध्यान से देखा, मेजरिंग नापते हुए, वन एनदर एक दूसरे को, फ्रॉम अ डिस्टेंस एक दूरी से। द मैन जो वहाँ खड़े हुए लोग थे, न्यू जान गए, देन तब, दैट के देयर लीडर उनका नेता, वुड नेवर अंडू कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा, द विच क्राफ्ट जादू काला जादू, ऑफ दोज एक्कर्स्ड वर्ड्स उन अभिशप्त शब्दों का, बिकॉज क्योंकि, द होल वर्ल्ड सारा संसार, कुड सी देख सकता था, द वोरेशियस यानी भूखी, प्यूमा आइज़ जो प्यूमा की आँखें थीं, प्यूमा मैंने आपको बताया जो कैट फैमिली है, शेरों की का जो चीतों का परिवार है उसी परिवार का एक सदस्य प्यूमा है, तो भूखी प्यूमा की आँखें सॉफन नरम हो रही थीं, एज जब द वुमन वो महिला, वॉक्ड जा रही थी,
टू हिम, उसकी ओर, एंड टुक हिज हैंड, और उसने उसका हाथ लिया, इन हर्स, अपने हाथों में। तो जब बेलिसा ने कर्नल का हाथ अपने हाथ में लिया उसकी ओर जाकर, तो जो प्यूमा आइज़ थीं, यानी शेर की जैसी जो आँखें थीं, उसकी भूखी आँखें, वो आँखें नरम हो गई थीं। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। तो ये जो कहानी है, ये मैजिक रियलिज़्म का एक एग्ज़ाम्पल है। मैजिक रियलिज़्म में क्या होता है कि जादू और रियलिटी दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है। तो शब्द बेचे भी जा सकते हैं, शब्दों का ऐसा असर भी हो सकता है, शब्दों का ऐसा प्रभाव भी हो सकता है। थोड़ी रियलिटी और थोड़ी इमेजिनेशन को यहाँ मिलाया गया है, और कहानी को आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एंड होता है जहाँ कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता कि आखिर क्या हुआ बाद में, क्या वो जादू का असर समाप्त हुआ, या फिर वो दो शब्द क्या थे। पूरी कहानी आपने पढ़ ली और पूरी कहानी में ये नहीं आपको सुनने को मिला कि वो दो शब्द क्या बोल कर गई थी उसके कानों में। क्या वो लव यू बोल कर गई थी? कुछ लोग मानते हैं कि वो दो शब्द लव यू थे, जो जिसने कर्नल को इतना पागल कर दिया। लेकिन इतना पागल वो दो शब्द कैसे कर सकते हैं? तो एक तरीके से एक सस्पेंस बना रहता है, एक कन्फ्यूज़न बना रहता है, और ये कहानी इसी तरीके की है। लेकिन इस तरीके की कहानियों की भी अपनी एक खूबसूरती होती है। देखिए, आपने जितनी कहानियाँ पढ़ी हैं उनमें कहीं कोई कंक्लूज़न निकलता है, लेकिन आप रियल लाइफ में देखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कहीं कोई लॉजिक नहीं होता, कहीं कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता। बहुत सारी कहानियाँ शुरू होती हैं लेकिन कोई उनकी एंडिंग नहीं होती, कोई भी चीज़ कहीं भी जाके समाप्त हो जाती है, कोई भी रिश्ता कहीं भी जाकर समाप्त हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ में जैसी होती हैं, एब्रप्टली समाप्त हो जाती हैं, कहीं कोई लॉजिक नहीं होता उनके पीछे, तो वैसी ही ये कहानी है। ये मतलब इसीलिए ये मैजिक रियलिज़्म एक जॉनरा है, उसकी कहानी मानी जाती है। तो इनकी अपनी खूबसूरती होती है कहानियों की। तो आप जब इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें या इसके बारे में किसी सवाल का जवाब दें, तो आप यही बताएं कि लाइफ में भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉजिकल नहीं होती, जो रैशनल नहीं होती, इर्रैशनल होती हैं, जिनका कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, जिनका कोई कारण नहीं बताया जा सकता, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो वैसी ही ये कहानी है। तो ये खूबसूरत कहानी आपको पसंद भी आई होगी, आपको समझ भी आई होगी। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।